ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं क न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य अष्टात्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए अनुरोध करना। तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत् प्रचुक्रोशजनः सर्वो धिक्मां दशरथं तिति। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः। स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकः स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकः तां भार्यामिदमब्रवीत् कैकेयी कुशचीरेण न सीता गंतुमर्हति। वहां पर होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता उस चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। यं हि कस्यापि करोति किंचित तपस्विनी राजवरस्य पुत्री याचीरमासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। चीराण्यपास्वाज्जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नैः। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। अजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहेद्वेणुमिवात्मपुष्पम्। मैं जीवित रहने योग्य हूँ, मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूरता प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया।
जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतमशोभनम अपकार कइहते वैदेह्या दर्शितो धमे। नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। मृगी वोत्फुल्लनयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारं कमिवते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम किमे भी कृपणैर्भूय पातकैरपि ते कृतैः। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किसके लिए बटोर रही है। प्रतिज्ञातम मया तावत् त्वयोक्तम देवी श्रृण्वता रामं यदभिषेकाय त्वमिहागतम अब्रवीहि। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। तत्वेतत् समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वम् ईक्षसे चिरवासिनीम्। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। एवं ब्रुवंतम पितरम राम संप्रस्थितो वनम अवाक शिरस अवाक शिरसमासीनम इदम वचनम अब्रवीत। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा। यम धार्मिक कौशल्या यंधार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा च क्षुद्रशीला च न च त्वां देवगर्हते। मया विहीनां वरद प्रपन् मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वमव्यसनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि। धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देवी, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। पुत्र शोकम यथा नर्चेत् त्वया पूज्ये न पूजिता माम ही संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत् तपस्विनी। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इमाम महेंद्रोपम इमां महेन्द्रोपमजात गर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हसि यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितं यस्य यमक्षयं व्रजेत्। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज, ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा
ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टत्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम्।